Hello friends, welcome back to my channel Being Bookish. So लास्ट क्लास मैंने डिस्क्राइब किया था कि हाउ टू फाइंड अ वैलेंसी एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ वैलेंसी. सो थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा कि पहले मुझे बताना चाहिए कि व्हाट इज़ वैलेंसी, उसके बाद मुझे सिखाना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द वैलेंसी. बट उसकी डेफिनेशन चूँकि इस टाइप की है कि किसी को ज़्यादा जल्दी समझ में आता नहीं है, इसीलिए मैंने पहले वैलेंसी निकालना सिखाया. और अब अगर मैं आपको वैलेंसी की डेफिनेशन बताऊंगा तब आपका दिमाग में क्लियर कट आइडिया आएगा कि व्हाट इज़ रियली अ वैलेंसी. सो जो वैलेंसी की डेफिनेशन है वो मैंने इस प्रकार लिखी है कि वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. तो वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. अब आप कहोगे तो बुक में भी लिखा हुआ है, तो चलिए हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं. समझने से पहले देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है. अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको फिर वैलेंसी समझने को ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है. तो ऑक्टेट रूल होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस एवरी एलिमेंट want to have 8 electrons in the last cell to become stable. ये रूल क्या कहता है कि हर एटम, जो भी आपने अभी तक पढ़े होंगे या जो भी एलिमेंट है, वो हर एक एलिमेंट अपने लास्ट सेल में, लास्ट सेल को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि उसे वैलेंस शेल भी कहा जाता है. तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये हर एटम चाहता है. क्यों चाहता है? ताकि वो स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाए, ताकि वो स्टेबल बन पाए. यही कारण है कि हर एक एलिमेंट अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाना चाहता है. लेकिन जैसा हमें पता है कि सारे एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल चलिए वैलेंसी से ही इसे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है सोडियम का. सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 287. तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि सोडियम के लास्ट शेल में 1 है और क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 है. लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए लास्ट सेल में, जो कि यहाँ नहीं है इन लोगों के पास. तो इन लोग क्या है, स्टेबल नहीं है. लेकिन इन लोग क्या चाहिए, स्टेबल होना है. इन लोग चाह रहे हैं कि हम स्टेबल बने. तो ये लोग क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाते हैं. कंबाइन कर जाते हैं मतलब कैसे, देखिए सोडियम के लास्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम ऐसा लिख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ कर दिए. क्लोरीन के लास्ट शेल में कितना, 7, तो यहाँ हम 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐसा करके दिखा दिए. इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है. अगर आप क्लास 9 या 10 में तो इसे आप पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले हो, और अगर आप 7 6 में हो तो इसे पढ़ने वाले हो नेक्स्ट हायर क्लास में. लेकिन चलिए हम इसे समझते हैं शॉर्ट में, अगर आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा देर में. तो क्या करता है, इसे सोडियम है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो आपको पता है यहाँ 281 है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसका चला जाए तो इसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये स्टेबल बन जाएगा. और क्लोरीन का केस में क्या है कि इसका 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में. तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से भी तो इसका क्या होगा, लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा और ये भी स्टेबल बन जाएगा और ऑक्टेट रूल इस पर अप्लाई हो जाएगा. तो क्या करता है, सोडियम और क्लोरीन आपस में थोड़ा समझौता कर लेते हैं. क्या करते हैं, सोडियम बोलते हैं ठीक है, आप मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो आप ले लीजिए. और क्लोरीन बोलता है हाँ भाई दे दो, मुझे तो ज़रूरत है. इसके चलते क्या होता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रह गए लास्ट शेल में और ये स्टेबल हो गया. और इसमें क्या होता है, क्लोरीन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं सोडियम के हेल्प से. तो जनाब थोड़ा गौर कीजिए, ये दोनों आपस में कैसे कंबाइन हुए हैं. अब थोड़ा वैलेंसी की डेफिनेशन अब यहाँ पर थोड़ा अप्लाई होने जा रही है कि वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. तो इसने इसके साथ कैसे कंबाइन किया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे के इसके साथ कंबाइन किया, एक इलेक्ट्रॉन. और क्लोरीन और सोडियम, क्लोरीन सोडियम के साथ कैसे कंबाइन किया, एक इलेक्ट्रॉन लेके. तो इसीलिए दोनों का वैलेंसी अगर आप देखेंगे तो इसका +1 और माइनस में रहता है. तो मैंने पिछले क्लास में बताया भी था कि प्लस और माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इसको दे रहा है. तो जो डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन वो देता है उसके ऊपर वो प्लस साइन आता है. अगर यहाँ पर इस केस में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन देते हैं यहाँ +1. अगर कोई और होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो उसके ऊपर +2 का चार्ज रहेगा. तो जो देता है उसके ऊपर +4 जो लेता है, तो जो लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. तो जितना लेता है उस हिसाब से नेगेटिव के साथ उसको दिखा देते हैं. यहाँ चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो इसीलिए इसके ऊपर -1 का चार्ज आया. तो अब यही होता है वैलेंसी. वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट. ये दोनों किस टाइप से इन लोग कंबाइन किए हैं, तो ये एक दे के कंबाइन किया और ये एक ले के कंबाइन किया है. तो यहीं पर ही आपका सारा खेल ख़त्म हो जाता है. तो वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट.
उसके बाद दोनों कंबाइन करके क्या बन जाते हैं, एक फेमस कंपाउंड NaCl। ये हमने बहुत बार पढ़ा हो गया, देखा जरूर होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। अब ये जो वैलेंसी, इसे हम थोड़ा सा अपने पिछले वीडियो से थोड़ा सा करके देखते हैं कि ये कैसे दोनों मैच खा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि अगर लास्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनका वैलेंसी +1, +2 या +3 ही हो जाता है। तो यहाँ देखिए सोडियम केस में 1 था इसका लास्ट शेल में, तो इसका 1 हो गया। और अगर लास्ट शेल में अगर आपका 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो वो क्या हो जाता है, ये -3, -2, -1 और ये 0 क्या होता है कि 8 माइनस करके इसको हम लोग निकाल सकते हैं वैलेंसी। तो आपको अब यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा मीनिंग अब समझ में आने लग गया होगा कि वाई वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। थोड़ा सा हायर क्लास का है, लेकिन अगर कोई 6, 7 का भी देख रहा है तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा समझाया हुआ है, तो आपको थोड़ा समझ में आ सकता है। तो आई होप कि इसे देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर नेक्स्ट डाउट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी और भी बातें करने वाले हैं। थैंक यू।